नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के लिए, वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा आने वाला जून का महीना। इस वीडियो में हम देखेंगे आपका करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, मैरिज लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, करियर, बिजनेस, व्यापार, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं सभी के ऊपर हम दृष्टि डालेंगे और रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे कि हम अपने कर्मों के आधार पर किस बात का ध्यान रखें और ज्योतिषीय जो रेमेडी हैं उसको तो देखेंगे ही। पर सबसे पहले आ जाते हैं आपकी कुंडली पर कि आपकी कुंडली में किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसका क्या प्रभाव होगा। तो चलते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि आपके ये पहला भाव है, प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस है। इसमें बुध जो है वो गोचर कर रहे हैं। अब बुध में परिवर्तन क्या हुआ है, वो पहले महीने भी इसी भाव में थे पर अब जो है ना वो मार्गी हो गए हैं। पहले वक्री चल रहे थे, अब मार्गी चल रहे हैं। तो एक अच्छी बात है 2 तारीख से, 2 जून से। इसके बाद द्वितीय भाव में आपके मिथुन राशि में सूर्य गोचर करते दिखाई देते हैं। ये सूर्य यहाँ पर 15 तारीख को आएंगे। 15 तारीख से पहले सूर्य आपके प्रथम भाव में ही रहने वाले हैं, पर 15 के बाद वो आपके द्वितीय भाव में और मिथुन राशि में जाएंगे। इसी वजह से इस महीने मिथुन संक्रांति भी होगी। तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव खाली है। छठे भाव में तुला राशि में केतु हैं। अब ये भाव छठा ही है, ये 7 नंबर सिर्फ तुला राशि को दिखाता है। ये जो नंबर लिखे हुए सिर्फ राशि को दिखा रहे हैं। ये भाव छठा है, 7वीं राशि है यहाँ पर तुला, उसमें केतु गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव खाली है। 10वीं भाव में 11वीं राशि कुंभ, उसमें शनि गोचर कर रहे हैं। अब एक शनि जो है यहाँ पर करीब 30 साल बाद आए हैं अराउंड, क्योंकि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो घूमकर करीब 30 साल बाद यहाँ पर शनि आए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ गुरु को अगर आप देखते हो तो गुरु भी यहाँ पर 12 साल बाद हैं मीन राशि में और 11वें भाव में। साथ में मंगल भी बैठे हैं। 11वें भाव में मंगल और गुरु दोनों का ही गोचर शुभ कहा गया है और गुरु यहाँ पर सुपारिजात नाम का बहुत अच्छा खूबसूरत योग बना के बैठे हैं। 12वें भाव में राहु और शुक्र हैं मेष राशि में। तो ये रही हमारे ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं गणना के ऊपर। सबसे पहले आपके शनि के पास बात करते हैं। 30 साल बाद ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि शनि अपनी ही राशि में आ रहे हैं। वैसे तो शनि का गोचर 3, 6, 10, 11 में शुभ कहा गया। इनमें से भी 3, 6, 11 में ज़्यादा शुभ कहा गया, 10 में भी ठीक है। पर यहाँ पर 10 में तो है ही, साथ में अपनी राशि में है, अपनी राशि में है और उसमें भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है। जहाँ तक गोचर की बात है, शनि यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। किस क्षेत्र में? 10वीं भाव के क्षेत्र में। 10वीं क्या है? आपका पद है, प्रतिष्ठा है, करियर है, कहीं ना कहीं समाज में आपकी जो स्थिति है उसमें कुछ अच्छा होगा। कुछ लोग 10वीं भाव पर जब शनि आए उसको बुरा भी मानते हैं, कंटक शनि बोल देते हैं। पर उसका रिजल्ट कब आता है? पहली बात तो शनि अपनी राशि में ना हो। दूसरी बात, शनि कुंडली में कमज़ोर हो, उनके अष्टक वर्ग में पॉइंट काफ़ी कम हो और उनको कुछ मेलेफिक्स ग्रह देख रहे हो, जैसे राहु देख रहे हैं, केतु देख रहे हैं, तो तब फिर शनि का आपका थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अदरवाइज़ ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। इस तरह का जो संयोग है, शनि यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपका। इसके यहाँ से अगर हम शनि की दृष्टियों पर नज़र डालें तो आपका देखिए तृतीय दृष्टि 12वें भाव पर आएगी। यहाँ से देखिए 1, 2, 3 सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ पर आएगी और 10वीं दृष्टि सप्तम पर आएगी। तो जो तीसरी दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है 12वां भाव, वहाँ पर राहु भी हैं। तो राहु अगर 12वें भाव में हो तो फॉरेन लैंड की यात्राएं कराते हैं, विदेश आपको ले जाते हैं। और शनि की तीसरी दृष्टि भी यही दिखा रही है कि आप फॉरेन जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं या अपने घर से दूर जाने का। पर एक चीज़ और दिखाती है कि खर्चा बढ़ सकता है, एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है। कहीं जाएंगे तो कुछ खर्च तो हो गई। और ये भी दिखाती है कि आप कहीं हॉलीडेज़ वगैरह पर या किसी कारणवश आपको बाहर जाना पड़ सकता है। 12वां भाव फॉरेन के साथ साथ जेल, हॉस्पिटल आदि का भी है। तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ख्याल आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये 12वां भाव आपको स्वास्थ्य के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
राहु और शुक्र के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर इतना कह सकते हैं कि शुक्र पर और राहु पर जो शनि की दृष्टि है, शुक्र और राहु के गुण में थोड़ी सी कमी लाएगी। इसके बारे में हम रिजल्ट पे आएंगे। शनि की सीधी दृष्टि जो चतुर्थ भाव पर है, तो आपको माता मातृभूमि से दूर ले जाने की कोशिश कर सकती है। आपका सारा ध्यान या तो आपके काम पर रहेगा, या करियर पर रहेगा, या जॉब पर रहेगा, या फिर किसी ऐसे काम पर रहेगा कि आप अपने घर को, अपनी फैमिली को थोड़ा कम समय दे पाएँ, इसका चांसेस यहाँ पर बनता है। और काम के क्षेत्र पर भी शनि बैठे हैं, भले ही बहुत अच्छे हैं, उनका जो नैसर्गिक स्वभाव है कि भाई थोड़ा सा नीरसता रह सकती है, चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें थोड़ा बढ़ेंगी। थोड़ी चीज़ें स्लो भी हो सकती हैं, क्योंकि शनि का नैसर्गिक जो है प्रभाव है वो भी रहेगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो आपका एकादश भाव में है। तो ये बताता है कि आपको बिजनेस में, पार्टनरशिप में लाभ होगा, आपके स्पाउस को लाभ होगा, आपका स्पाउस हो, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, जीवन संगनी, जीवन साथी, उनका जो है इनकम बढ़ सकती है, उनके थ्रू आपको भी लाभ हो सकता है। पर जहाँ तक रिश्तों की बात आएगी, वहाँ थोड़ा सा आप कहेंगे कि ड्राइनेस देखने को मिलेगी, ठंडापन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास करना होगा। ये हुई शनि की 10वीं दृष्टि। और इसका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस बढ़ने वाला है, बिजनेस फैलने वाला है, पर साथ ही में जो आपके पुराने क्लाइंट्स हैं उनके साथ कुछ मतभेद भी रहेंगे। एज पर रेमेडी, शनि दशम में है तो माँ काली की पूजा कर सकते हैं। वृद्ध लोग जो होते हैं, ओल्ड पीपल जो होते हैं, उनकी हेल्प करना अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ शनि के अच्छे गुणों का ख्याल रखना, जैसे कि हार्ड वर्क है, मेहनत है, प्लानिंग है, आपको पता होना चाहिए कल परसों क्या करना है, आपको हफ्ते में क्या करना है, महीने में क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ऐसे ही नहीं कि जब जैसे आप बिना प्लान के चले जा रहे हैं। शनि को प्लानिंग बहुत पसंद है। शनि काल, समय को दिखाते हैं, मतलब समय का आपको ख्याल रखना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। जहाँ आपके उपयोग की चीज़ों में उसको वेस्ट करना है, या कह सकते हैं कि उसको उपयोग करना, अपने आप को अपग्रेड करते रहना, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। शनि भाग्य के ग्रह नहीं है, गुरु भाग्य के ग्रह हैं। शनि कहते हैं कि भाई एफर्ट करो, हार्ड वर्क करो, सही रास्ते पे चलो, लगातार मेहनत करते रहो, तब जाके मैं आपको कुछ रिजल्ट दूंगा, अच्छा हूँ तब। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा शनि की नेगेटिव चीज़ें, जैसे आलस्य है, एडिक्शन है, गंदगी है, मतलब आपको नहाना धोना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपनी फाइलें वगैरह सब ऑर्डर में रखनी है, साथ में ही मन के विचारों को भी शुद्ध रखना है। एडिक्शन, नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, कोई भी ऐसी चीज़ से आपको लगता हो कि आप एक एडिक्शन सा बन गया, तो उससे आपको बचना है। तो ये शनि की चीज़ों का भी ध्यान रखें, जो रेमेडीज़ हैं वो भी करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके चार्ट में शनि की चीज़ों का दान नहीं बताया जा सकता, क्योंकि शनि आपके बहुत अच्छे ग्रह हैं, तो आपको लोहे का दान या सरसों के तेल का दान, काली चीज़ों का दान ये नहीं करना है। आपको सिर्फ शनि की सेवा करनी है, माँ काली की सेवा कर सकते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको खाना वगैरह खिला सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। पीपल आदि पर आपको दीपक जलाना है तो जला सकते हैं, पर लोहे की चीज़ों का दान या शनि की चीज़ों का दान आपके लिए उतना रिकमेंडेबल नहीं है। इसके बाद बढ़ जाते हैं गुरु की तरफ। देखिए, गुरु भी यहाँ पर बहुत अच्छे योग में है। 12 साल बाद इस तरह का योग बन रहा है कि गुरु अपनी ही राशि में है, एकादश भाव में, सुपारिजात नाम का योग बना रहे हैं। सुपारिजात एक वृक्ष होता है जो आपकी इच्छा की पूर्ति करता है। आपने शायद देखा भी होगा टीवी सीरियल वगैरह में, पारिजात के वृक्ष के, उसी से ही इस योग का नाम आया है कि आपकी अक्सर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब ये किसकी होंगी? जिसके जन्म पत्री में इस तरह का योग होगा, बचपन से जब वो पैदा हुआ उसी समय ऐसा योग हो, और इस ग्रह की दशा महादशा चल रही हो। पर गोचर में इतना जरूर होगा, कुछ इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। आप जो चाह रहे थे उनमें से कुछ ऐसी बात हो सकती है आप चाह रहे थे और वो हो जाए। जैसे कि संतान प्राप्ति का हो सकता है, पंचम भाव संतान प्राप्ति का है, पंचम भाव प्रेम का भी है, तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। इसके साथ साथ पंचम भाव आपका क्रिएटिव जो चीज़ें होती हैं उनका भी, क्रिएटिव जैसे कि आप कोई पोइम लिखता है, वो क्रिएटिव काम है। आर्ट है, डिज़ाइन है, ये भी कहीं ना कहीं क्रिएटिव है आपका। इमेजिनेशन जहाँ पर आपकी यूज होती है। एक होता है परफॉर्मेंस वाला काम, जहाँ आपको परफॉर्म करना होता है, जैसे कि
रेसर होते हैं। अब कितना भी आपने किया है, तैयारी की है, पर वहाँ 1 मिनट है आपके पास या 2 मिनट जो भी है, वहाँ आपको अपना अच्छा देना है। अगर उस दिन आपका थोड़ा कम रह गया तो फिर मामला गड़बड़ है। एक्टर भी कहीं ना कहीं पिछली फिल्म में आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की हो पर अगली फिल्म में नहीं करेंगे तो वो शायद ना चले। तो आपको लगातार परफॉर्म करते रहना होता है। तो परफॉर्मर्स के लिए भी गुरु की जो दृष्टि है वो शुभ है। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट के लिए बढ़िया है। जो लोग पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, आपको चाहे वो अपने फील्ड की पढ़ाई लिखाई हो या फिर आपका गीता है, उपनिषद है, इन सब में आपको आध्यात्मिक मंत्र सिद्धि है, उसमें रुचि हो, आपको उसमें सहायता मिलेगी। ग्रह आपको फेवर करेंगे, आपकी जगह करेंगे नहीं, करना आपको ही पड़ेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई गुरु मिल जाएं तो फिर गुरु ना सब कुछ कर देंगे। वो सुन भी लेते हैं कि भाई गुरु के पास जाओ तो फिर एकदम ज्ञान मिल जाता है। ये सब गुरु आपको रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको ही पड़ेगा, कोई भी आपकी जगह नहीं चल सकता। इसके बाद जो गुरु की 9वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर है। शादी के भाव पर है, विवाह के भाव पर है, पार्टनरशिप के भाव पर है, बिजनेस के भाव पर है। तो ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, मतलब आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी दोस्तों से मिलने की, फ्रेंडशिप बनने की। अगर आप छोटे हैं तो आपके फ्रेंड्स ही बढ़ जाएंगे, आपका ओवरऑल नेटवर्क सर्किल बढ़ सकता है। शादी विवाह के भी अगर आपकी कुंडली में इस तरह की दशा महादशा है, चांसेस बनते हैं। और गुरु ऐसा लगभग पूरी साल रहने वाले हैं 2023, तो तब आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरह का वो है कि शादी विवाह के रिश्ते आने के लिए बहुत ज़्यादा गोचर आपको फेवरेबल कर रहा है। बाकी चार्ट में जो दशा महादशा है उसका अपना एक रोल रहने वाला है। बिजनेस, अदर पीपल, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक तरह का सपोर्टिव कुछ लोग मिल सकते हैं। आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट जो बढ़ सकता है, आपके फ्रेंड्स वगैरह बढ़ सकते हैं। साथ में कंपटीशन भी बढ़ेगा। 7वां भाव ओपन एनिमी का भी है। कंपटीशन, आपके जैसे जो लोग होते हैं जो आपसे आगे निकलना चाहते हैं, उनमें भी वृद्धि होगी यहाँ पर। तो ये रहा हमारा गुरु की पर जो 7वीं दृष्टि आ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर है। मतलब कि आपके पड़ोसी हो गए, छोटे भाई बहन हो गए, उनके साथ रिश्तों में आपका सुधार आएगा। तृतीय भाव आपका कम्युनिकेशन भी है। आप जिस तरह से बात करते हैं, आप लिखते हैं। आजकल कम्युनिकेशन कई बार बोलने से भी ज़्यादा आजकल लोग कमेंट करते हैं, ईमेल लिखते हैं, तो वहाँ वो काफ़ी आपका कह सकते हो कि वो इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर आप एक राइटर हो, आप बुक लिखते हो, आप किताब लिखते हो, अगर आप कुछ इस तरह का काम है जहाँ आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कुछ लोगों का काम यही होता है अपने लिए क्लाइंट बनाना या कंपनी को अपने रिप्रेजेंट करना, तो वो कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, उसकी वजह से आपको लाभ होगा। कम्युनिकेशन एक की रोल आप कह सकते हो प्ले करेगा आपके लाभ के लिए, पैसे के लिए, इनकम के लिए। आपके ये 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन का है, आपके सीनियर्स का है, गुरु का भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि गुरु के भाव से तीसरा है। गुरु का भाव 9वां होता है, 1 2 3, तो गुरु का जो कम्युनिकेशन है वो है, उसमें गुरु आ रहे हैं। तो ये बताता है कि आपके बड़े भाई बहन या आपके सीनियर्स की लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आएगा, बड़ा बदलाव आएगा और उनके कम्युनिकेशन एरिया बढ़ सकता है। उनके लिए ओवरऑल ठीक ही है, ऐसा नहीं है। पर 12वें भाव का स्वामी भी 11वें भाव में आ रहा है, मतलब पैसे का खर्च थोड़ा बढ़ेगा। अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है तो वो पैसा वापस आ सकता है। आपके बड़े भाई बहन, सीनियर्स, गुरु आदि की लाइफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च कहीं ना कहीं से आ सकता है। एक बड़ा बदलाव उनकी लाइफ में भी आ सकता है, क्योंकि 12वां भाव बड़े बदलाव को भी दिखाता है। अनइमेजिनेबल चीज़ें जो आपने नहीं सोची हैं, जैसे कि फॉरेन लैंड हम सोचते हैं कि वो बहुत ही, फॉरेन लैंड मतलब ऐसी जगह जहाँ आप किसी को जानते नहीं हो, ऐसी जगह जहाँ का कल्चर अलग है, तो एकदम नई चीज़ का लाइफ में आना हो सकता है यहाँ पर, खासकर अगर आपकी गुरु की दशा महादशा है, अंतरदशा है तब। इसके बाद देखिए गुरु का हो गया। गुरु को शुभ करने के लिए क्या करें? गुरु मतलब ज्ञान है, ज्ञान है मतलब बुद्धिमानी से काम लें। गुरु आपका है कि लंबी सोच, लंबी दूरी की बातों को ध्यान में रखना, तो आप बड़ी सोच रखें, आप बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एज है पढ़ाई लिखाई की और आप एक डिग्री लेना चाहते हैं, पर आपका कोई फ्रेंड है वो किसी काम को कर रहा है और उसको रोज़ पैसे की अर्निंग भी कर रहा है, आपका उल्टा हो रहा है, आपका पैसे का खर्च हो रहा है। तो एक तरह की अगर बड़ी पिक्चर देखी जाए तो आज जो आप डिग्री ले रहे हो वो आपको कल बिजनेस में बहुत ऊपर ले जा सकती है। और वो जो काम कर रहा है व्यक्ति, उसका आज तो पैसा ज़रूर आ रहा है, आज कल परसों, पर एक समय के बाद उसको शायद उस डिग्री की आवश्यकता हो और फिर उसके लिए वो असंभव हो जाए या मुश्किल हो जाए। तो बड़ी सोच, लंबी सोच, फिलहाल के फ़ायदे को न सोचकर आगे कैसे हमको फ़ायदा होगा वो आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। एज ए रेमेडी हल्दी का प्रयोग करें नहाने के पानी में। गुरुवार के दिन
पीले रंग की जो चीज़ें होती हैं उनका दान आप कर सकते हैं, चाहे वो चने की दाल है आपका, केला है आपका, और हल्दी आदि भी है, केसर का तिलक आदि लगा सकते हैं। ज्योतिषी रेमेडी हैं, मंत्रों में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप पाठ कर सकते हैं, ये भी गुरु के लिए बताया जाता है। अब गुरु के बाद हम बढ़ जाते हैं मंगल की तरफ। देखिए मंगल का एकादश में मतलब आपको रियल एस्टेट ज़मीन आदि से लाभ हो सकता है, अपने भाई या फ्रेंड्स से आपका लाभ हो सकता है, मंगल उसको दिखाते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने स्पाउस पार्टनरशिप से भी लाभ हो सकता है। पर मंगल यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी भी हैं, कुछ ना कुछ खर्चा आएगा, एक्स्ट्रा खर्च होगा, वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ से मंगल की दृष्टियाँ अगर देखें तो 1 2 3 4, वाणी को थोड़ा सा मीठा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य वहाँ से पहले ही है। सूर्य भी एक अग्नि ग्रह है, मंगल भी एक अग्नि ग्रह है, तो कभी कभी वाणी थोड़ी सी गर्म या कटु हो सकती है, या फिर उस पर कंट्रोल आपका थोड़ा कम हो, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए और को शीतल करे, आपहु शीतल हुए। वाणी को आत्मिक कर्म कहा गया है। 3 तरह के कर्म बताए गए, एक फिजिकल कर्म है आपका, एक मानसिक कर्म है, एक आत्मिक है। तो वाणी को आत्मिक कर्म की संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। मतलब हम सोचते हैं कि वाणी का कोई महत्व नहीं है, पर वाणी का महत्व बहुत ज़्यादा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो अच्छा बोलने की कोशिश करें, जहाँ पर कहीं पर शांत रहना है तो शांत रहें। कोशिश करें कि आपका जिस तरह से वाणी आप करते हैं उससे आपका लाभ हो और दूसरों का भी लाभ हो, नुकसान ना हो, इस तरह से। क्योंकि इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, भावना आपकी क्या है, कुछ कहने के पीछे, समझाने के पीछे, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये आपका मंगल की हो गई चौथी दृष्टि। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर। स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है, क्रिएटिविटी से लाभ हो सकता है। पंचम भाव इसी चीज़ का है, पॉलिटिक्स हो गया, क्रिएटिविटी हो गई आपकी, पंचम भाव एक्टिंग वगैरह हो गया। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी मंगल आपको कंपटीशन में बनाए रखेंगे, एफर्ट आपको करते रहना पड़ेगा। और छठे भाव पर जो दृष्टि है यहाँ आपको ध्यान रखना, छठे भाव में केतु भी बैठे हैं, ऊपर से मंगल की दृष्टि आ रही है। मतलब आपके जो कलीग्स हैं उनमें आपके प्रति थोड़ा ईर्ष्या की भावना रह सकती है, कुछ कलीग्स के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बन सकता है। आपका काम थोड़ा, आपका जो मन है काम में थोड़ा कम लगे, इसकी संभावना केतु बनाते हैं। क्योंकि केतु क्या है, सेपरेशन के ग्रह हैं, मोक्ष के ग्रह हैं, चीज़ों से दूर ले जाना चाहते हैं। खास करके अगर मेटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करें तो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए तो ठीक है, पर जब बात आती है इस जीवन की यहाँ पृथ्वी पर, तो केतु थोड़ा सा आपको जो ना उससे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको आलस्य नहीं करना है, अपने गोल को पूरी तरह से अचीव करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद अगर आपके पास समय है तो फिर आप थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन आदि करें, गणेश जी की पूजा करें, वो भी केतु की एक रेमेडी है। कुत्तों की सेवा करें, मछलियों की सेवा करें, मत्स्य अवतार की कथा वगैरह पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो केतु पर आ जाते हैं इसके बाद सीधे ही, क्योंकि केतु की बात चली रही है। कर्ज वगैरह इस समय में लेना पड़ सकता है। अब लेने का ही नहीं कि आप कर्ज वास्तव में लोगे, ये ऐसा हो सकता है बाई चांस आप अपने घर से कहीं गए और आप पैसा भूल गए, नहीं है आपके पास, तो आपने किसी फ्रेंड से ले लिए, तो मतलब उस तरह का योग बनता है। अगर बड़े कर्जे की बात आए तो आपको सोच समझ के लेना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब अष्टम पर रहती है, चाहे जन्मपत्री में हो चाहे गोचर में हो, तो कर्ज, बड़ा कर्ज नहीं लेना चाहिए, खासकर मंगल के दिन तो नहीं लेना चाहिए। इसके बाद केतु की अगर हम बात करें, जो हम कर चुके हैं, उसके अलावा केतु आपको यहाँ पर बीमारियों से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये थोड़ा सा रोक देंगे, निजात होने के लिए आपको रोग होना तो चाहिए, और फिर उसको ठीक भी करेंगे। अगर आपकी कोई बीमारी चली आ रही है और केतु आपके शुभ हैं तो ऐसे में वो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। अगर केतु अशुभ हैं तो ऐसे में आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो रेमेडीज़ हैं वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ गणेश अथर्वशीष का पाठ करना, भगवान श्री गणेश की पूजा करना भी केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके बाद बढ़ जाते हैं राहु और शुक्र के ऊपर। देखिए 12वें भाव में राहु शुक्र को शुभ तो नहीं माना गया, अकेले शुक्र हो तो अच्छा है, और शुक्र आपके लग्न के स्वामी भी हैं, तो ऐशो आराम की तरफ आपकी थोड़ा सा नज़र जाएगी। आप थोड़ा सा सुख भोग की तरफ आपका मन हो सकता है, आराम की तरफ हो सकता है। ये आपको अपने जन्म स्थान से दूर भी ले जा सकती है। 12वां भाव फॉरेन लैंड का है, विदेश का है, ऊपर से राहु भी हैं। पर शुक्र राहु का ये जो संयोग है, अगर किसी की जन्म कुंडली में हो तो चरित्र का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बदनामी आदि का उनका योग रहता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और ऐसे में अगर आपकी शादीशुदा है तो फिर आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिसके कारण आपको कोई ये कह सके भाई ये इसने गलत किया है, या वास्तव में आप करें, या फिर झूठी बदनामी का भी यहाँ पर योग बनता है। तो उस चीज़ को आपको ख्याल में रखना है। राहु शुक्र आपको फेम वगैरह दे सकते हैं, फॉरेन लैंड विदेश आदि ले जा सकते हैं, आपके जीवन में कुछ सुख भोग अवश्य ला सकते हैं, पर इस चीज़ का ख्याल रखना वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। एक्स्ट्रा खर्च करा देंगे आपका, आँखों का थोड़ा ख्याल रखें।
क्योंकि ये जो भाव है ना 12वां, और दूसरा ये आँखों से संबंधित है, तो आँखों को आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद आते हैं बुध के ऊपर। ठीक है, राहु की रेमेडी में माँ दुर्गा की पूजा करना, बुधवार के दिन पक्षियों को दाना डालना, नारियल के अंदर आप थोड़ा सा आटा भरकर, चीनी भरकर उसको बंद करके आप मिट्टी में दबा सकते हैं ताकि कीड़े मकोड़े उसको खा लें, क्योंकि वो भी आपके राहु को दिखाते हैं। इसलिए कुछ लोग बताते हैं कि भाई ना आप चींटियों को मीठी रोटी दिलाओ, डाल दो, वो एक ही बात है, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। इसके अलावा चितकबरा रंग जो है शास्त्रों में राहु का कहा गया है, तो चितकबरे रंग की चीज़ों का दान, चितकबरा मतलब सफ़ेद काला एक ही चीज़ में हो, चाहे वो शर्ट हो, चाहे आपका कंबल हो, उसका आप दान किसको करना है? जो गरीब लोग हैं, जो आउटकास्ट लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं बेचारे, जिनको हेल्प की आवश्यकता है, उनको आपको करना है। दिन बुधवार है, अदर दिन भी करेंगे तो चलता है। जो सफाई करनी है, साफ़ सफाई करते हैं, इससे यहाँ ये भी निकल के आता है खुद भी सफाई रखनी है अपनी, मन की सफाई, विचार आपके शुद्ध होने चाहिए। राहु गुस्सा आदि को भी बढ़ाता है, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। बुध की अगर हम बात करें तो देखिए, बुध आपके धन के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी, एक खूबसूरत ग्रह हैं आपकी कुंडली के, बुध अच्छे ग्रह हैं। ऐसे में अगर आपकी बुध की दशा महादशा है तो धन आएगा, पैसा आएगा, आपका नाम भी होगा, आपको एफर्ट जो आप कर रहे हैं जिस किसी भी चीज़ में, वो आपके मेटेरियलाइज्ड हो सकते हैं, मतलब आपके ने जो प्रयास किया है उसका परिणाम आपको अच्छे रूप में मिलेगा। अगर बुध की दशा महादशा है तो पढ़ाई लिखाई में आप बहुत बढ़िया करोगे, आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट मिल सकता है, धन भी कहीं ना कहीं आपके पास आएगा। इसके लिए आपकी बुध की दशा होनी चाहिए, और कुंडली में बुध की स्थिति भी थोड़ी अच्छी हो, तभी उतना हो पाएगा। आप ये कह सकते हो कि प्रारब्ध तो जन्म कुंडली में ही है, गोचर में उसका रिजल्ट आता है। कहाँ से आएगा? आएगा तो जन्म कुंडली से। अगर जन्म कुंडली में ही बुध खराब है या उस तरह की स्थिति नहीं है तो फिर ये बुध आपको कुछ खास नहीं दे पाएंगे, पर कुछ लोगों के जरूर होंगे और उनकी दशा महादशा भी होगी, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, बढ़िया खबर है। बुध को और अच्छा करने के लिए किन्नरों की सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें, हरी घास आदि पे आप चल सकते हैं, पेड़ पौधों का ख्याल रखें, वाणी का अच्छा उपयोग करें, बुद्धि से काम लें। ये अच्छे बुध के गुण होते हैं, जिसका भी बुध अच्छा होता है ना, वो लोग ऐसे होते हैं। तो अगर आप भी उनकी कॉपी करोगे शुरू में और फिर धीरे धीरे शायद आपकी आदत ही ऐसी बन जाए, तो आपका बुध भी स्ट्रांग होने लगेगा। फालतू में ना बोलें। जिसका बुध खराब है तो दो तरह के आपको लोग मिलेंगे, एक तो फालतू में बोल रहे हैं, बतूनी बोलते हैं, उनको आप कह सकते हो, मतलब बोले जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, या फिर जहाँ पर आपको बोलना है वहाँ नहीं बोल रहे हैं, तो उसमें एक बैलेंस लाने की आप कोशिश करें, चीज़ों को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाने की कोशिश करें, और अपने अंदर लाइफ को बहुत सीरियसली लें, पर बाहर से बहुत ज़्यादा सीरियसली जीने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा जोक पसंद होते हैं अच्छे बुध वाले लोग, उनको कॉमेडी थोड़ा पसंद होती है, फ्रेंडशिप भी उनकी मतलब रखते हैं वो लोग, जो उनके अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके साथ, तो वो चीज़ आप अपने अंदर भी लाएं। इसके अलावा बुध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा आदि आप कर सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा भी बहुत अच्छी है, ओम एम महासरस्वती नमः, क्योंकि वो बुद्धि की देवी हैं। राहु हो या बुध हो, दोनों में माँ सरस्वती की पूजा कही जाती है। इसके बाद देखिए, जो बुध की दृष्टि है सप्तम पर आ रही है, मतलब अगर आपको अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो, उस रिश्तों को मजबूत रखना है तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। एक जो आपके मन में बात है उसको आपको पूरी तरह से समझाना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो सोच रही है या वो सोच रहा है कि आप कुछ कहोगे इस मामले में, और आप भी सोच रहे हो कि वो भी कुछ कहेगी या कहेगा, और कोई कुछ कह ही नहीं रहा। मतलब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए। अगर वो आगे बढ़ेगा तभी बात आगे बढ़ेगी। इसके बाद देखिए, सूर्य पर आ जाते हैं। सूर्य जो है द्वितीय भाव में है, चतुर्थ के स्वामी है, लक्ष्मी योग बना रहे हैं, धन योग बना रहे हैं, माता से लाभ हो सकता है, मातृभूमि से लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट जमीन आदि से आपका लाभ हो सकता है, तो ये अच्छा है। बस सूर्य का इतना ही ध्यान रखना है, 15 तारीख के बाद थोड़ा सा वाणी का आपको संयम रखना है। एक्स्ट्रा खर्च थोड़ा सा आ सकता है पैसे का, पापी ग्रह है, अगर धन के भाव में आते थोड़ा कहीं पैसा खर्च करना पड़े, इसका योग जरूर बनता है। बाकी सूर्य का जो गोचर है आपके लिए शुभ है। तो हमने देखिए केतु की बात की, मंगल की, गुरु की, शुक्र की, राहु की, सूर्य की, सारे ग्रहों की बात कर ली। अब बढ़ जाते हैं थोड़े से त्योहारों की तरफ। इस महीने कौन कौन से त्योहार हैं? तो सबसे पहले है ज्येष्ठा पूर्णिमा है, पूर्णिमा का त्यौहार है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इसके बाद 11 तारीख को निर्जला एकादशी है और 24 तारीख को योगिनी एकादशी है। जो भगवान श्री हरिविष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डेट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत रखने के साथ साथ अगर आप उसकी स्टोरी पढ़ेंगे और उसके से जो जीवन में सीखने को मिलता है उसको जीवन में अपनाएंगे तो ज़रूर आपको बहुत लाभ होगा। इसी के साथ साथ
26 तारीख को प्रदोष व्रत और 27 तारीख को शिवरात्रि है। जो भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना चित्त हूँ, ना अहंकार हूँ, मतलब मैं जो खुद को समझता हूँ वो मैं नहीं हूँ। तो क्या हूँ? चिदानंद रूपा, जो आनंद स्वरूप है। शिवोहम शिवोहम, वही शिव, वही ईश्वर जिसके कारण सब कुछ है, उसी का पार्ट मैं भी हूँ। इस तरह से है। और इसको कहने का मतलब यही था कि व्रत के साथ साथ भगवान शिव ने, जैसे योगा की बुक्स है उसमें आप पढ़ सकते हैं, भगवान शिव की बहुत सारी कथाएं हैं, उनके बारे में जानना, उनसे जो जीवन में सीखने को मिलता है उसको भी अपने अंदर उतारें तो आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा। 17 तारीख को संकष्टी है, गणेश जी का त्यौहार है, केतु का त्यौहार। केतु का आप कह सकते हैं जिसका केतु बहुत अच्छा ना हो, उनको गणेश जी का पूजा अर्चना करनी चाहिए, अवश्य लाभ होता है, लंबे समय तक करेंगे तो। और गणेश जी के बारे में जानेंगे भी, उनसे जो सीखने को मिलता है उसको जीवन में उतारना भी है। 29 तारीख की अमावस्या है और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति। अमावस्या हमारे पितरों से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इस दिन सूर्य चंद्र एक साथ होते हैं। इस दिन दान करना, पुण्य करना, घर की साफ सफाई करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, किसी की हेल्प करना, इसके लिए बहुत अच्छा दिन है, होता है, शुभ होता है। यही संक्रांति का भी है। साथ में कोई जप वगैरह भी हम इससे बताते हैं। अगर किसी की कुंडली में कोई दोष है तो कि भाई आपको इस मंत्र का जाप इस संक्रांति से, इस अमावस्या से करना है और लगातार कितने महीने तक करना है या करते ही रहना है, तो इन दिनों से शुरुआत कर सकते हैं। ये उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुभ दिन होते हैं। तो ये था वीडियो वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला जून का महीना। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।